एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल चल रही होगी। देखिए, हमेशा मैं एक शिकायत सुनती हूँ कि मैं बार बार 10,000 20,000 रुपए लेकर के आता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ, 2 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद वो कैपिटल स्वाहा हो जाता है। फिर अगले हफ्ते अगले महीने फिर से मैं 20,000 रुपए डालता हूँ। फिर ऐसे करते करते मुझे 1.5-2 साल हो गए हैं और मेरा कैपिटल बार बार वाइप आउट हो जाता है। मैं क्या करूँ। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि जेन्युइन यही आपकी प्रॉब्लम है तो अभी भी आप आंखें बंद करके ही बैठे हो। प्रॉब्लम आपके इसमें नहीं है कि बार बार 20,000 रुपए लाते हो, कैपिटल वाइप आउट हो जाता है, फिर अगले हफ्ते ला जाते हो, फिर अगले महीने आते हो और आपको लगता है कि आपने कोई यूट्यूब पे स्ट्रेटजी देख ली कि 10-20 हजार रुपए से कैपिटल को ग्रो करके 20,000 से लेकर के 1 लाख तक जाए। देखिए, जो आप देखते हो ना उसका आप सिर्फ 0.5% देखते हो, मतलब आधा अधूरा ज्ञान लेकर के चलते हो। जब तक से आपको किसी भी स्ट्रेटजी किसी भी सेटअप का पूरा ज्ञान ना हो, पूरा उसका सब कुछ विश्लेषण आपको ना पता, उसके उसके आपको फेलियर होगा तो क्या होगा, सक्सेस होगा तो क्या होगा, इस सेटअप के बारे में तब तक से समझो कि आप अधूरा ज्ञान लेकर के चल रहे हो और अधूरा ज्ञान ज्यादा खतरनाक होता है। आप ये चीज मान लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि 20,000 रुपए लेकर के आए, वाइप आउट हो गया, फिर अगले महीने डालोगे, ऐसे करते करते एक दिन आप एक बहुत बड़े ट्रेडर बन जाओगे। देखिए, इस बात में जितनी सच्चाई है उतनी ही बात ये भी है कि बनते हैं 20,000 रुपए से 2 करोड़ रुपए भी बनते हैं। लेकिन अगर आप स्टिल सेम टू सेम पहले जो प्रॉब्लम क्रिएट था उसका मिस्टेक आपने समझा नहीं, सेम टू सेम आज भी आप वही काम करें जो 1 साल पहले था, आज भी आपका स्टेटस वही का वही है, इसका मतलब ये है कि आप में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रही है। क्योंकि आपकी जो साइकोलॉजी है वही थी जो पहले 20,000 रुपए लाने वाले थे, आपकी एक हैबिट बन चुकी। कोई बात नहीं, 20,000 रुपए है, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अगले महीने फिर से डालूंगा, फिर से नया स्टार्ट करूंगा। ये अगले बार डाल करके फिर से नया स्टार्ट करूंगा, ये कम से कम आपने 6 बार 8 बार 10 बार बोल दिया, लेकिन क्या सच में आपने कुछ बदला है? मैं जस्ट ये पूछ रही हूँ। क्योंकि आप समझिए कि ये जो चीजें होती है ना स्टॉक मार्केट में, सब कुछ स्ट्रेटजी सेटअप नहीं होता। ये 10-20% तक जेन्युइन है, लेकिन 20,000 रुपए से अभी भी आप अपने साइकोलॉजी को, रिस्क मैनेजमेंट को, मनी मैनेजमेंट को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो। अगर आपको लगती है कि आपकी स्ट्रेटजी में, सेटअप में आपका जो प्रोसेस है एंट्री एग्जिट करने का वो एग्जैक्ट सही है और फिर भी मान लीजिए उसकी विन रेशियो 80% है और कहीं ना कहीं आपका जो कैपिटल है, अगर रिस्क लेते 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 आपका 20,000 कम होते होते 2,000 5,000 करते करते धीरे धीरे भी अगर कम होता है तो लास्ट में आकर के सिर्फ आपका 5,000 रुपये बच जाता है। और फिर आपके रूल्स के हिसाब से जो आप इन द मनी में प्राइस में लेना चाहिए ट्रेड, आप इन द मनी में नहीं ले सकते। और जो महंगे प्राइस प्रीमियम होते हैं या आप स्टॉक में करते हो उसके प्रीमियम महंगे होते हैं, उसको ना लेकर के आप बहुत ही दूर आउट ऑफ द मनी ले जाते हो, क्योंकि आपका बजट वहां पे नहीं रहता। वो प्राइस आता है तकरीबन 20,000 22,000 का और आपके पास बच जाते 7,000 रुपए। तो जो इन द मनी में लेना चाहिए वो आप काफी दूर का लेते हो। तो फिर आपका जो प्रॉब्लम है कल भी वही था, आज भी वही है। अगर आप जेन्युइन तरीके से ट्रेडर बनना चाहते हो तो देखिए, 20,000 10,000 सीखने के लिए अच्छा है। जिस तरीके से आप किसी क्लास का पेमेंट करते हो फी, तो उस वहां तक सीख रहे हो 6 महीने 8 महीने, जब आपने अपना एक नोट्स बना लिया, प्रिपरेशन कर लिया कि हाँ हाँ ये मेरा रूल्स है, मुझे इसे फॉलो करना है, ये मेरा मैनेजमेंट करने का तरीका, ये मेरा ट्रेड करने का तरीका है, ये मेरे कैपिटल को प्रोटेक्ट करने की स्ट्रेटजी है। जब सब कुछ सीख लिए हो तो प्लीज आप स्टॉप कर दीजिए बार बार मल्टीपल टाइम में 20-20 हजार रुपए ऐड करना। क्योंकि आप खुद समझिए, आपको नहीं पता चलता है कि ये 20-20 हजार रुपए आप ऐड करते करते साल का 2.5 लाख रुपए ऐड कर लेते हो और ये 2 साल 5 लाख, और फिर 2 साल 3 साल के बाद आप आते हो कि यार मैंने तो स्टॉक मार्केट में 5 लाख नुकसान कर लिया, 10 लाख नुकसान कर लिया। आप खुद नहीं समझते कि ये जो 10 लाख नुकसान किया है आपने, ये एक दिन में नहीं किया, ये ऐसे 20 50 30 करते 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 ही ऐड हुए 10 लाख रुपए। समझिए स्टिल। और जब आप सच में सेटअप, स्ट्रेटजी, माइंडसेट सब कुछ आपका डेवलप हो जाता है तो फिर आपकी साइकोलॉजी क्या कहती है कि यार स्टॉक मार्केट में तो मैंने पहले से ही 10 लाख रुपए लॉस कर दिए, पहले मैं उसको रिकवर करूंगा। फिर आपकी जो स्ट्रेटजी रहती है सब धरी की धरी रह जाती है, आपका माइंड बोलता है कि पहले लॉस को रिकवर करो।
लॉस के पीछे भागते हो कि ये स्ट्रेटजी मिल जाए, ये सेटअप मिल जाए। आपकी स्ट्रेटजी सेटअप, आपका जो स्टाइल है, आपका जो ट्रेडिंग करने का तरीका है वो डिफरेंट है, लेकिन ये सब कुछ आपका दिमाग बोलता है कि नहीं ये सब छोड़ो, अब मैं सीख लिया हूं ना, तो सीख के पहले मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचूंगा, पहले मैं अपने लॉस को रिकवर करके यहाँ आऊंगा, फिर प्रॉफिट कमाऊंगा। फिर आपका जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, आपका जो एक ट्रेडिंग करने के स्टाइल है, तरीका, सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ। देखिए 90% लोगों के साथ ऐसा ही होता है। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, बोलते हैं कि मेरी स्ट्रेटजी सेटअप सब कुछ काम करता है, लेकिन जब मैं चीज़ों को प्रोसेस वे में करता हूँ तो फिर मेरे दिमाग में क्लिक आता है कि यार मैंने तो इतना पहले लॉस किया, पहले मुझे रिकवर करना है, फिर उसके बाद स्टार्ट करना है। ये प्रॉब्लम होती है। तो इन सब चीज़ों की गलतियों, एक एक धीरे धीरे गलतियां इकट्ठे होते 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 तो एक बंडल ना बन जाए। इससे अच्छा है कि आप पहले गलतियों को फाइंड आउट करिए, सुधारिए और कहिए कि नहीं, जो मेरा 20,000 रुपए का कैपिटल है वो एज ए जो मुझे लर्निंग करनी थी, पर मंथ ट्यूशन फी देना था, मैंने दे दिया, अब नहीं, अब इसको ड्रॉप करना है, इस प्रोसेस को छोड़ना है। अब एक बार अच्छा सा कैपिटल ला करके अब मुझे उस पर काम करना है, उस कैपिटल पे मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, कैसे एक बड़े ट्रेडर, जो सक्सेसफुल ट्रेडर का माइंड होता है, सबसे पहला होता है रिस्क मैनेजमेंट, मैं वो काम करूंगा। फिर उसके बाद अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, मनी को प्रोटेक्ट करना, फिर मैं वो सीखूंगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरे ऑटोमेटिकली प्रोसेस जब क्लियर होने लगेंगे वन बाय वन, तो मैं जो भी चीजें लॉस किया हूं, जैसे 10-10, 20-20 हजार रुपए लॉस किया, खुद समझिए कि आप एक 20,000 को लॉस करने के लिए 10 दिन लगाए हो, तो आपको प्रॉफिट को अर्न करना है 20,000 रुपए। तो आपको भी समझना चाहिए कि जब मैंने लॉस किया 20,000 को तकरीबन 10 दिन पे, तो मैं उस 20,000 को रिकवर करने के लिए भी प्रॉपर टाइम 10 दिन का दूंगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मैंने 20,000 लॉस किया, पहले ही मैं 20,000 रिकवर कर लूं। देखिए आई एग्री कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसकी एक्यूरेसी और इसका प्रोसेस का रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा। और जब पॉजिटिव मिलेगा ना, तो जैसे ही आपके कुछ हाथ स्ट्रांग हो जाएंगे, बिल्डअप हो जाएगा, माइंड आपका शार्प हो जाएगा, तब जा करके आप ऑटोमेटिकली आपका हैबिट हो जाएगा कि नहीं मैं तो मैनेज कर सकता हूँ, रिस्क भी, कैपिटल भी और सब कुछ, अपना टाइम भी, तो उसके हिसाब से मैं अपना लॉस भी रिकवर कर लूंगा, कोई जल्दी नहीं है मुझे। जब ये सब चीजें आप माइंड में लाओगे ना, तो ये बार बार 10-20 हजार रुपए डालना, वाइप आउट करना, फिर डालना, फिर निकालना, फिर डालना, ऐसे करते करते ना आपको नहीं पता कि आपने कितना लॉस किया। और अगर आप नहीं सुधरोगे तो जेन्युइन आज भी आप यही करते रहोगे। और मैं सेम चीजें पहले भी बोलती थी, आज भी बोलती हूँ कि देखिए मार्केट में कुछ आए या ना आए, प्रॉफिट लॉस होना सबका चलता है, लेकिन बड़े जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करते हैं और धीरे धीरे अपने रिस्क के साथ धीरे धीरे ग्रो करते हैं। जैसे आपने नुकसान भी धीरे धीरे किया था, वैसे ही आप प्रॉफिट को भी धीरे धीरे कमाइए, एक प्रोसेस में कमाइएगा तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। फिर आपको कोई जरूरत नहीं आएगी 10-20-50 हजार रुपए डालने की, क्योंकि आपको पता है जो मनी मैनेजमेंट करके आपने कैपिटल सेव किया, उसको विड्रॉ करते गए हो, तो वो सब चीजें आपको फ्यूचर में पता चलेगा कि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ रही है फिर डालने के लिए फंड, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सफिशिएंट है। जब एक ट्रेड में एक दिन में लॉस होगा तो मेरा मनी पहले से ही बैकअप में पड़ा हुआ है। जब चीजें बैकअप में चलेगी ना, कैसे होता है कि लाइट कट गई तो इन्वर्टर चल रहा है, ये चीजें बैकअप में होती है ना, तो कोई बात नहीं, मेरे एक हफ्ते का जो कैपिटल था वो वाइप आउट हुआ है, जो मैंने बैकअप में अपना एक कैपिटल इकट्ठा करके रखा, इससे मेरा चलेगा काम। ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। और मार्केट में अगर आपको टिकना है, रहना है और इसी से आपको अपना इनकम सोर्स बनाना है, तो डेफिनेटली आपको यही करना पड़ेगा। अदरवाइज फिर से वही गेम होगा, फिर लाओगे फिर वाइप आउट, फिर लाओगे फिर वाइप आउट, फिर प्रॉब्लम आपकी वही की वही। कुछ भी कर लो, कहीं का स्ट्रेटजी, कहीं का सेटअप देख लो, स्टिल आपका प्रॉब्लम वही रहेगा। और यही रियलिटी है। फिर एक दिन थक हार करके मार्केट से आप अलविदा बोल दोगे, टाटा बाय बाय, और कोई पूछने वाला आपके पास नहीं आएगा कि आपने क्यों मार्केट को छोड़ दिया, गिव अप कर दिया। क्योंकि ये सवाल आपका है और आप खुद अपने आप से पूछो कि क्या आप मार्केट से जाना चाहते हो या मार्केट में बने रहना चाहते हो। अगर बनना है तो आपको फिर सीखना पड़ेगा और आपको बेहतर तरीके से सीखना पड़ेगा। आई होप कि इससे आपको लर्निंग मिली होगी, फिर से आप ये गलती नहीं करिएगा। अगर नहीं करेंगे तो आप एक दिन ना एक दिन जरूर अच्छे ट्रेडर बनोगे।
ये गारंटी है। लेकिन उससे पहले आपको चीज़ों को परफेक्ट वे में तरीके से सीखना पड़ेगा और धीरे धीरे अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, आई थिंक कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरे बताए हुए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे लगे होंगे, आपके लिए यूजफुल होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हैव अ गुड डे। आप भी हमारे फैमिली का मेंबर बनिए।